श्री शिव प्रकाश शास्त्री जी जो मनु राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। लीजिए सुंदर भगवान परशुराम जी का दर्शन। आचार्य जी पर्दा खोलिए। चरण पादुका भरत रहे लिबलाई, ओ सोई चरणों के वट धोई लीधे, तब हरि नाम बिठाई। राम चरणों नमः शिवाय, राम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यां के जनिवादिमोदर सुता, देवा भगा मस्तके भाले भाले दुर्गले जगर्लम, यशोरसी व्याल रात सोयम। भूत विभूषण सुरवरा, शर्वाकृपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिंभा। श्री शंकर पातु मां। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली हिममालाएं, आसनासीन पद्मासन बहु बिखरी फट गई सिलाई। पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी, धारा भाल मध्य में वाल जदी, लगता होती मनहर प्यारा। फम फम करती भमक रही हो कलशर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो, डुम 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 षणमुख नंदी घटमुख पाए। बोल रहे हूँ शिव पार्वती पति शशि शेखर
मम हृदय मध्य आ जाओ, हृदय खली क्यों बिकलू ही, प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावल नीलकंठ मृत्युंजय शशधर भय हर भूतनल भगवान महेश्वर जमरूधर पिनाकधर शुक्र दुखहर सब गुणाकर मंगल में पावन मंगल कर। गंगा जटा जूट बिजबी हर चमकत चारु चंद मस्तक पर फैली फैली लपटाद घाट पर अगणित सर्व बरंद अति विषधर मदन दहन कारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तोष पराजित घर प्रेम रास पशपत पन्नगधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कथा राम सावधान अत्याचार का कारण क्या मैं शर्मा समाधि होकर इस तरह से आत्मक स्थिति को अवगत करता। विदित हो गया रघुकुल उठान अभमंडल में घनघोर सत्र फूट गया। बच्चा लिया मिथिलापुर में शिव टूट गया। कब धर्म चलू भ्रम का ध्यान समार छूट गया। तो मैथिली भीषण के देश चाहता सीरत सावधान। आज मैथिली प्रांगण में विजय में उत्साहित होंगे लोग पाल कर पाएंगे दिखपालो सावधान। ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है मृत को घर में। उर बिंदु बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंग हुआ कौन विशंभर में। बीते गमन क्षेत्र भूमंडल में आया न लाल को शक्ति का सबल में। देखो कब धर्मा जो होना कैसी हो, ऋण का कमाने कुठार के होकर में बंदे माता। हर हर महादेव हम विश्वनाथ। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकलो भय बिकले भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। देखिए भगवान परशुराम जी को जो ही राजाओं ने देखा मारे डर के दंडवत प्रणाम करने लगे। राजा जनक भी आए। जनक की बहोरी आई सिर नावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। हे देवता। अब देवता नहीं, उन्होंने सिद्धांत दे दिया, सीए बुलाई प्रणाम करावा। जीवन को जियो। बेटी सीता को हमारे सम्मुख लेकर के आओ। आओ बेटी। भगवान परशुराम जी सहज में जिसकी ओर देख लेते हैं वो ये सोच लेता है कि आज मेरा जीवन पूरा हो गया। इतने क्रोध में भगवान परशुराम जी जिनके लाल लाल नेत्र सीता जी को बुलवा करके राजा जनक जी ने प्रणाम करवाया। ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। इसकी अवस्था कितनी है इस समय? इसकी वैसे सोचा जाए तो 6 वर्ष नहीं तो 18 वर्ष है। ये सोचा नहीं जाए, ये घट वर्ष उसमें 6 वर्ष घड़े में रही है। 12 वर्ष। तुमने कैसे जाना कि ये 6 वर्ष रही कि 12 वर्ष रही है? 12 वर्ष घड़े में रही, उसकी उम्र 18 वर्ष है वर्तमान में। और तुम्हें मिले कितने दिन हो गए? 6 वर्ष हो गए। तो 12 6 18। इसका कभी तुमने जन्मदिन मनाया है? नहीं। 6 वर्ष में एक दिन भी तुमने इसका जन्मदिन नहीं मनाया। जबकि पुराणों में वर्णन है 10 पुत्रम समम कन्या। जो समाज में 10 पुत्र अपना स्थान रखते हैं वही समाज में एक बेटी अपना स्थान रखती है। धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, संतति भव सौभाग्यवती भव, बेटी जनक दुलारी। तव सिर से नूर लगो रहा है जबलों गंगा की।
सौभाग्यवती भौशीते यह शुभ आशीष हमारा, तुम्हारा मंगल हो, यशस्वी भो, अखंड सौभाग्यवती भो। ले जाओ राजन, बेटी को राजप्रासाद में ले जाओ, ले जाओ जनक। भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। क्या बात है? इतनी मिलो बहुरी पिलो की विदेह सनु कहा बुकाहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। शिरथा जते संधि बंदर के नरगंधा छबिन पाले पर थे परत हो जाता। ये बची हुई भीड़ का कारण क्या है? कुछ लोग भाग गए हैं आपके डर के कारण। सूत्र में सुनना चाहता हूं, विस्तार में नहीं। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इस कारण का एक ही वो है मेरी बेटी सीता। के सीता ने अजगर उठा लिया, यह देख के धीरजे छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला, जिसमें यह अजगर टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। ये संसार कितना स्वार्थी, जब तक स्वार्थ रहा इस धनुष का नित्य पूजन होता रहा, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ, पराभव को प्राप्त हुआ, आज इसके साथ ये व्यवहार। आज अजगौ खंड लख कर यह हृदय फटता है हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। परम शिव नेमिष तपी मौन क्यों हो, बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो। तुम्हारी स्तब्धता को लगकर मेरे हृदय में प्रसूत का भाव जागृत, जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज लेकर के कुठार के शरीर के खन खन करूंगा। कौन है गुरुद्रोही, शिवद्रोही, धर्मद्रोही? अतरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध के पावन पिता को भक्तों में भक्त किया, यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहे तब वेग 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 बेगी दिखाव मुँह आजू, उल्टहु मही जहाँ लग तब राजू। तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करूंगा जनक। इतना क्रोध देख करके राजा जनक डर गए, और डर के कारण कोई उत्तर नहीं दे रहे। लेकिन राम जी ने जाना कि सब डरे हैं, तो स्वयं भगवान श्री राम आगे आए। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ सम्मो धनु भल जनहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिए किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही। से वो धनुष तोड़ने वाला तो
कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास आपका ही होगा। राम, जिसे तुम दास कह रहे हो व्यास जी, वो मेरी दृष्टि में सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरी करनी करी करी ये लड़ाई, जिसने धनुष तोड़ा है इस पेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े। राम सुनहु राम, सुनहु रामे जही से ओ धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा बैरी है। जिस प्रकार से मैंने क्षण मात्र में उसकी 7 भुजाओं को छेदा, आज धनुष तोड़ने वाले की दोनों भुजाओं को मैं छेदूंगा। और तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो बिलगावु बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। सो माने धनुष तोड़ने वाला, इस समाज से अलग हो, क्योंकि छोटे राजा थोड़े रह गए, मिलने में सहजता रहेगी। और तुभो वश्राम गक्ष, जाओ रघुनंदन, देखो हम कैसे धनुष तोड़ने वाले तक पहुंच रहे। सुनि मुनि बचने लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। आइए अब यहां से सुंदर संवाद आप लोग श्रवण करें। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नत मारे जन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए, अन्यथा महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे नत मारे जंग है सब राजा। यदि धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग ना हुआ तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? सारे राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, अपराध किसी एक व्यक्ति के द्वारा हुआ है, धनुष एक व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है, तो फिर नत मारे जंगे सब राजा, ये क्यों? ईमानदारी से बताओ आप लोग भाई। अपराध जैसे एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो दंड भी तो एक को मिलना चाहिए। कि मतलब गांव में अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है, दंड पूरे गांव को मिलना चाहिए, ये कहाँ का नियम है? तो अपराध एक ने किया है तो दंड भी एक को मिलना चाहिए, लेकिन ना, परशुराम जी के द्वारा कहा जा रहा है नत मारे जन है सब राजा। पुनः मेरा ध्यान राजाओं की ओर केंद्रित हो गया। मिथिला में 2 प्रकार के राजा हैं। तब सिया देख भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। दुष्ट राजा है। और दूसरे कौन है? तो साधु भूप बोले सुनबानी, कि राज समाज ही लाज लजानी। साधु राजा हैं। तो क्या महात्मा परशुराम जी के द्वारा साधु मारे जाएंगे? और यदि इनके द्वारा साधु मारे जाएंगे तो ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? न्याय होगा कि अन्याय होगा? पाप होगा कि पुण्य होगा? चलें, चलकर मिले। महात्मा जी प्रणाम। विजयी भो, यशस्वी भो, कल्याण हो। अब तो सब बढ़िया बढ़िया होगा और सब कुशल मंगल। सब कुशलता है बेटे। लगता तो नहीं है आपको देख के कि आपके जीवन में कुशलता है। जो लगता है वो होता नहीं है। नहीं, यथार्थ यही है कि आपके जीवन में कुशलता है नहीं है। ठीक, इस बात को आप मानो। बड़ा क्रोध है। क्रोध के मूल में क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण ना कारण। क्योंकि एक सिद्धांत है वेदांत का, बिना कारण के कोई कारण नहीं होता। क्रोध है, कोई कारण होगा। क्या कारण है? धनुष टूट गया,
यदि धनुष का टूटना क्रोध का कारण है महाराज, तो मैं आपको बता दूं, बहुधन ही तोरे लड़िकाई, कबहु न असरिस कसरिस असरिस कबहु न कीन गोसाई। जब मैंने वालपन में बहुत सी धनुया तोड़ी तब तो दर्शन भी नहीं हुए। यहाँ दर्शन की बात छोड़ो, बहुत बढ़िया प्रदर्शन जारी है, ये प्रदर्शन बंद करो, प्रिय दर्शन करो। क्या इस धनुष पर आपकी ममता? अगर ममत्व है तो कई हेतु, उसका हेतु क्या है हम जानना चाहते हैं। जिम जग जागई जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। भोगी सोते हैं और योगी जागते हैं। जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, अपने परिवार कुटुंब जन समाज के लोगों को जिसने अपना शत्रु बना लिया और शत्रु शरीर में छिपा बैठा है। आलस्या ही मनुष्याणाम शरीर स्थित महान रिपु। ये जो आलस्य है यही व्यक्ति का, विवेकी पुरुष का यही सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आज भोले बाबा के मानस पटल के माध्यम से जो एक सूत्र दिया, पुर नर नारी सुभग सुच क्षमता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये वीर भोग्या वसुंधरा है। ये हमारी मातृ शक्ति ने इस बात का ज्वलंत उदाहरण दिया कि नहीं, इस मिथिला की पवित्र धरती में अभी भी पतिव्रता साध्वी ये मातृ शक्ति उपस्थित है और ये भक्त भी बैठे हैं। छह थे, पांचे रहेंगे। ये आपके बोलने का प्रभाव है। हितम मनोहराति बचा दुर्लभा। शब्द तुम्हारे जीवन को कल्याण कर दे बड़ा कठिन है। लक्ष्मण ने कहा जब अपराध एक ने किया, तो बालक है, सुधी चिंतन दिया, धनुष तोड़ा गया, अपराध हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है। ऐसे ऐसे विवेकी भी बैठे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा उसने कोई अपराध ही नहीं किया। क्यों? ये धर्मानुरागी समाज है, लेकिन फिर भी एक बालक का अभिमत है। अपने भावों को इस प्रेक्षागार में मानस पटल के माध्यम से अभिव्यंजित किया है, तो निसंदेह इसका कुछ तो रहस्य है। यदि अपराध कोई कर रहा हो तो क्या देखने वाला अपराधी नहीं है? किसी की कराह, किसी की वेदना कोई सहायता के लिए पुकार रहा है और आप लोग देख रहे हैं, तो क्या बराबर के आप अपराधी नहीं है? आपके सामने अगर कोई जीव तड़प रहा है, असहाय है, तो धर्म यही है, क्योंकि आप मनुष्य हैं और मनुष्य वही है जो विवेकी है, अपने विवेक का प्रयोग करता है। और विवेक कैसा हो? जो धर्म से जुड़ा हो, वही विवेक है। और नहीं तो वो मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन धरती पर भार है, भार। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भुक्ता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। वो मानव रूप तो धारण किए हैं, लेकिन पशु से भी। ज्ञानियों का मत है यदि पशुओं में भी विवेक का अंश है तो वो अंश मनुष्यता का लक्षण है। बहुत ऐसे पशु हैं, जरा सी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करो वो तुम्हारे पास खड़े हो जाते, तुम्हारे संकेत के अनुसार वो अपना स्थान बदल देते हैं। तो जान लेना उनके कुछ पूर्व जन्म में कर्म तो बिगड़ गए हैं, लेकिन महाराज इसीलिए उन्हें पशु योनि मिली है। बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है। पता नहीं अब आप दोबारा मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए इस मानव तन को सार्थक करो। मनुष्य देह क्यों मिली है?
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हम इसी शरीर से इस शरीर में इस संसार में इतनी देही है, लेकिन मनुष्य के समान दूसरी कोई देही नहीं है। नर समान नहीं कवन्यू देही, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे परलोक सम्हारा। इसलिए मानो देह धारण करके जब भी तुम्हारा मन लगे तो भगवत चिंतन करो। कोई आवश्यकता नहीं कि आप साधना ही करें, अपने मन को परमात्मा की ओर जोड़ें, अपने मन को धर्म से जोड़ें, तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखने वाले ये देखते रहे कि ये दिव्य धनुष टूटा, किसी ने रोका नहीं, यही ये अपराधी हैं। इसीलिए राजाओं के समाज में मैंने ये क्रोध के वशीभूत होकर के ये निर्णय कठोर लिया है राजकुमार कि जिसने धनुष तोड़ा है ये सभी बराबर के अपराधी हैं। अपराध करने वाला अपराधी, अपराध को देखने वाला अपराधी, अपराध को बढ़ाने वाला अपराधी, अपराध को छिपाने वाला भी। अगर अपराधी कहीं छिप जाए, प्रशासन आ जाए, क्यों बेटे, तो फिर उसको भी बराबर का दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी दृष्टि में सभी अपराधी कोट के हैं। तो रे निप बालक काल वर्ष बोल तु न संहार, धनु ही क्षमत पुरार धनु। कहा ये भगवान शंकर का दिव्य धनुष, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामे शीशा, सोई पुरारी को दंड। तो इसलिए हमारा अन्वेषण है कि हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, अच्छे बालक हो, पंडित के पुत्र हो। दशरथ जी को पंडित कहा गया, और पंडित वही है यस्य कार्य समारंभा काम संकल्प वर्जिता, दग्धानम कर्माहु तमाहु पंडितम बुधा, योग अग्नि तप प्रकट करी, कर्म शुभ शुभलाई, और बुद्धि शिरावे ज्ञान धृत, तो ममता मल जल जाए। जहां ज्ञान होगा वहां माया नहीं होगी। तो हमारा ये चिंतन है, अच्छे बालक हो, अगर तुम्हारे संज्ञान में धनुष तोड़ने वाला हो तो हमारा मार्ग वहां तक प्रशस्त कराओ, हमारे साथ में जुड़ो। कहो राजकुमार, क्या तुम हमारे इस विचार से संतुष्ट हो? सभा में उपस्थित जितने भी विज्ञ जन हैं, सभी लोग अपने कान और ध्यान मेरी ओर केंद्रित करें। कथा और विषय का यदि तदात्म स्थापित ना हो तो 2 घंटे का प्रवचन किसी मतलब का नहीं है। महाराज, सीधा सीधा मैं आपकी बात का उत्तर करता हूं। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, लेकिन मैं सीधी सीधी आपकी बात काट रहा हूं। आपके जैसे ना कोई कथा सुनाऊंगा, सीधा सीधा प्रयोग कर रहा हूं। धनुष तोड़ने वाला यदि अपराधी है, देखो यदि नहीं, तुम कह चुके हो ना, अब यदि शब्द का प्रयोग इसमें न करो ना। अपराधी तो आप मान रहे हो ना, मैं तो पक्ष में खड़ा हूं, मैं कहां अपराधी मानूंगा। मैंने ये कहा था कि आप धनुष तोड़ने वाले को अपराधी मान रहे हो। भाई आपका धरातल है, मैं तो पक्ष में खड़ा हूं ना धनुष तोड़ने वाले को, तो मैं क्यों अपराधी मानूंगा। थोड़ा चिंतन करो, सुधी महात्मा हो। तो यदि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो कहीं से कोई एक चौपाई, एक सोठा, एक छंद, एक दोहा पढ़ के बताओ कि अपराधी है। भाई अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया होता, अनैतिक कार्य किया होता, तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे होते। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भये सुखारे, सारे लोग सुखी हो गए। अगर महाराज अपराध किया गया होता तो सब प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। यहीं रोक लो, अब तुम्हें हम सीधे सीधे दे दे। अच्छा चलो ठीक है, रुके जा रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा है तो सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न कब हुए? जब धनुष टूटा। तो माने धनुष तोड़ने वाले के कर्म को देख करके सब प्रसन्न हो गए। हुए कि नहीं? क्यों बेटे हुए? तो जब उसको देखा तभी तो प्रसन्न हुए कि हाँ इसी ने धनुष तोड़ा। उसके कर्म को जब देखा तभी तो प्रसन्नता हुई।
तो फिर लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े काऊ न लखा। तोलने वाले ने धनुष को उठाया, प्रशंसा को बांधा, मौरवी को खींचा, किसी ने नहीं देखा। तो ये प्रसन्नता किस पर हो रही है? धनुष पर प्रसन्नता है कि तोड़ने वाले पर है? मैं यहीं रुक रहा हूं। महाराज, धनुष के टूटने पर प्रशंसा है। विषय को समझो, धनुष के टूटने पर प्रशंसा है। आप जो कह रहे हो तो क्या धनुष तोड़ने वाले को उठाते हुए नहीं देखा? जब धनुष तोड़ने वाला धनुष के पास आया तो अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। क्या लोगों ने नहीं देखा? धनुष को उठाते देखा। जब धनुष तोड़ने वाले ने देखा क्या नहीं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। लेकिन जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तब भी लोगों ने देखा। यदि देखे न होते तो ये लोग प्रसन्न न होते। थोड़ा विषय को समझा करो और सुनो। करो अपराधी है, अगर अपराधी होता महाराज, समाज में एक छोटा सा अनुचित कार्य हो जाए तो विरोधों के स्वर उठ जाते हैं और इतना बड़ा कार्य कर डाला गया, इतना बड़ा धनुष तोड़ डाला गया। ईमानदारी से बताओ, यदि अपराधी होता तो फिर ये ना होता। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा अप्रभु ही प्रशंसा दे असीसा। सारे लोग प्रसन्न हैं। माने ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक बेटी को पैदा किया और उसी पर आसक्त हो गए। अपनी बेटी से कहने लगे हम तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। सारे ऋषिगण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्तब्ध रह गए। सभी देवता बड़े खिन्न हो गए। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। महाराज, उन्होंने ब्रह्मा का वो 5वां सिर ही काट दिया कि जिस दृश्य से तुमने कुदृश्य डाली है हम तुम्हारा वो सिर रखेंगे ही नहीं। ये ब्रह्मा का उदाहरण दे रहा। अरे कोई योगी होता, सिद्ध होता, यति होता, ब्राह्मण होता, संत होता, वैरागी होता, हम एक बार चिंतन करते कि नहीं ये बालक का चिंतन बिल्कुल शुद्ध ही है। इसलिए ये देवतन की बातें हमसे न करो। हमसे ज्यादा तुम देवताओं के संदर्भ में नहीं जानते। और यदि देवों में कोई देव है तो वो महादेव है। यदि धरती पर कोई देव अपना प्रभाव दिखाते हैं वो सूर्य देव हैं। यदि कोई विशेष देव है वो वायु देव हैं, अग्नि देव हैं। ये साक्षात देव हैं जो सदैव तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत रहते हैं, खड़े रहते हैं, और जिनको हम सभी विवेकी पुरुष सहज भाव से भुलाए रहते हैं। तो बेटे हम कैसे माने? अरे ब्रह्मा ने प्रशंसा करी धनुष तोड़ने वाले की, तो जब उसको कर्म करते हुए नहीं देखा गया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करी सो तस फल चाखा। हमारा धनुष टूटने से इतना बड़ा क्रोध नहीं है, लेकिन जिसने तोड़ा है उसे छिपाया जा रहा है। किसी ने बताया? नहीं बताया। राजा जनक की बेटी के लिए ये सब आधार बनाया गया, तो राजा का धर्म नहीं कि बताना चाहिए? नहीं बताया। मैंने समाज से पूछा, यहां तक कहा उसे समाज से अलग किया जाए, किसी ने उठकर कहा। अब देखिए, एक सुनिए अब थोड़ा सा। तुम हमें जहां बताओ मैं वहीं बिल्कुल यही होना चाहिए। देखिए, आप जहां बोलते हो वहां मैं रुक जाता हूं, तो जहां मैं कहूं वहां आप भी रुक जाओ। बस अब तो आपको देख के केवल इतना याद आ रहा है, जिन कांच के महलों पे नाज था हमें, वो एक ही बार में चकना चूर हो गया। जिस कर्म में मन कह दे कि अब बंद करो, तो वही करो जो मन कहे। ठीक, अब समझना आप लोग, विषय कहां था? धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, विषय ये था। यहां कोई उत्तर नहीं आ रहा है। एक क्षण अब रुक जाओ। विषय ये था कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है या नहीं है, तो इसमें महाराज के द्वारा कोई उत्तर नहीं आ रहा। तुम अभी उत्तर ले लो।
न कश्चिद कश्चिद मित्रम न कश्चिद कश्चिद रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राण रिपु वस्तुता। इस संसार में ना कोई किसी का शत्रु है न मित्र है, व्यवहार के द्वारा जाना जाता है कौन मित्र है कौन शत्रु है। वाल्मीकि कहते हैं इमें द्वे धनुषी दिव्य लोक से साध पूजते। ये जब संसार के द्वारा पूजा गया, ज्ञानियों के द्वारा इसकी अर्चना की गई, तो क्या दिव्य पुरुष हो, दिव्य स्थान हो, दिव्य वस्तु हो, क्या उसे तोड़ देना चाहिए? एक क्षण महाराज रुकिए। पहली बात तो ये कि जो दिव्य होता है उसका विनाश नहीं होता, सीधा सीधा प्रयोग, ठीक। दूसरी बात, यहाँ से क्या प्रमाणित आप करना चाहते हो? ये जो आप सूत्र पढ़ रहे हो, व्यवहारेण ही जयन्ते मित्राणि रिपुवस्थ था, तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने आपके प्रति ऐसा कौन सा व्यवहार किया जो आप उसे शत्रु मान रहे हो? अब ये हमारे गुरु जी का देखो, रुक जाओ। गुरु जी का धनुष था तो गुरु जी ना आ गए, पहली बात। अब गुरु जी का धनुष था महाराज, तो अगर तोड़ दिया गया है तो कोई अपराध नहीं किया गया, ठीक। चलो हम तुमसे पूछ ले, पड़ोसी के घर में आग लग गई, अच्छा, तो क्या पड़ोसी का धर्म नहीं कि उसकी आग बुझवा दे? क्या बात। अब इसका जैसा चिंतन हो कि ना अब भगवान शंकर का धनुष है तो वही आते, तुम क्यों उछल कूद कर रहे? अब जिसके घर में आग लगी वो वही बुझावे, क्या यही मानव धर्म है? देखो ज्ञानी बैठे, नर शास्त्र में सुनो पुरारी, ये जितने भक्त बैठे अगर 5 भक्त हैं तो 5000 के बराबर हैं। अच्छा, उदाहरण कितना बढ़िया देते हो भाई। अच्छा, हम उनके शिष्य हैं और जब हम शिष्य जान ले, अब जैसे बेटा है और वो ये इसने सुन लिया कि तुम्हारे पिता का अपमान समाज में हो रहा है, तो पिता पुत्र का धर्म क्या है? पुत्र पिता के पास पहुंचे कि न पहुंचे, और जब पहुंच जाए तो क्या करे? जितने हमारे पिता के साथ अनुचित व्यवहार किया है, धर्म यही है कि हम भी उससे प्रतिशोध लें, और वही मैं शिष्य धर्म के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? और केवल इतने पूछ रहा हूं कि धनुष तोड़ा है तो तोड़ा किसने है? किसी ने उत्तर अभी तक दिया? ये केवल हमें बातल में लड़का में उलझाए हुए कि बुढ़ऊ का हम केवल बातों में फंसाते रहे, और चाहे जितना बड़ा समाज में क्रोध में व्यक्ति आवे, केवल बातों में लगा लो, एक समय वो आएगा धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो जाएगा और मीठी मीठी बातें करेगा और उसको वहां से रास्ता दिखा दे। ये पूरी ये राजनीति जो आज दिखा रहे हो, ये उचित नहीं है। राजनीति हम नहीं कर रहे महाराज, राजनीति आप कर रहे हो भाई। ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ किसी अन्य राजकुमार को पढ़ाना, ठीक है ना। देखो, अभी हमारी बात का उत्तर नहीं हुआ, ठीक। आपने कहा कि ये हमारे गुरुदेव भगवान का धनुष है, ठीक। एक गुरु का धनुष टूट गया तो आप विरोध करने आ गए, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने भी तो गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा है। जब गुरु के द्वारा अमुक को आदेश दिया गया है, धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया गया है, उठाओ अमुक भंजो भव चापा मेटहु तात जनक परि तापा। फिर क्या हुआ? ठीक, एक गुरु के द्वारा कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ दो। अब एक गुरु का धनुष टूट गया है तो ये विरोध करने आ गए। चलो, हमने तुम्हारी बात मान ली कि जिसने धनुष तोड़ा वो गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया। फिर जब वो उठा आगे बढ़ा, फिर धनुष को उठाया कि नहीं उठाया? उठाया। तो तुमने देखा। अब कहो, अब तुमने ये भी एक हमें धमकी दी है कि फिर वो दूसरे राजकुमार होंगे? ना ना ना, नहीं, यहीं रुको। रुक जाओ, रुक जाओ। देखा? ये बस यही तो तल मिथिला में किसी ने देखा? तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवा, स्व, जना, तपह, मह और सत्य, मई, पाताल, नाग, पातालाद ब्रह्मलोकांतम, अखिल ब्रह्मांड में अगर किसी की दृष्टि उस दृश्य के प्रति अगर दृश्य गोचरित हुई हो तो मैं रुक करके और आपको सुनाओ। मही, पाताल, नाक,
यस व्यापा अमुक भरिये सिए भंजो चापा। सारे लोगों को जानकारी है, आप उठाने की बात कर रहे हो। देखा, अगर ना देखा होता। अब जैसे, अच्छा ईमानदारी से देखो, अब आप वाला पाठ मैं भी लगा रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना, जैसे आप किसी समाज के अंतर्गत बैठे हैं और समाज में कोई दूसरा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो आप लोग देखोगे कि ना देखोगे? देखेंगे, देखेंगे ना, देखेंगे ईमानदारी से। ठीक। अब जैसे धनुष तोड़ने वाले ने मिथिला के अंतर्गत धनुष को तोड़ा समाज के मध्य। अब सारे लोग बैठे, तो ईमानदारी से बताओ सब लोगों ने देखा होगा कि ना देखा होगा? अति लाघव उठाए धनु लीना, तो सब लोगों ने देखा होगा। तो जब सब लोगों ने देखा है, सारे लोगों को पता है, काहे चक्कर में पड़े हो, भड़बड़ाओ ना। जब धनुष टूटा उतना उस समय उतना मारेंगे जितने में आंसू ना आए। ये मुंह से कह रहे हो कि यहां से कह रहे हो? विजयी भाव ये सच्ची। अब देखो, अगर जिसको गुरु की आज्ञा हुई उसी ने धनुष तोड़ा हो, तो एक आपके सामने हम और भाव दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। निप भुजबल विदु शिव धन राहु, भूप साहब 10 11 12। जब 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, किस पर? धनुष पर। धनुष नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उनकी भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के बल के समान, और जो धनुष का बल है ये राहु की तरह। तो ज्योतिष कहता है कि जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता। क्यों बेटी? लेकिन जिसने धनुष तोड़ा उसके संदर्भ में बताया गया, उडगन महु रूरे, ये नक्षत्र रूपी राजाओं के मध्य में वो शोभा को पा रहा है। तो तारों की शोभा कौन है? उत्तर मिला चंद्रमा। तो तोड़ने वाला भी चंद्रमा है, वो धनुष के पास आ गया। तो जब राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, उनसे धनुष नहीं टूटा। और जिसने धनुष तोड़ा है सुमित्रा नंदन, वो तो नक्शे लेकर शिखा तक पूर्ण चंद्र है। आखिर फिर उससे धनुष कैसे टूट गया? कितना बढ़िया बताते हो, समाज को इतना बढ़िया लखाते हो महाराज। विषय तो तभी छूट गया था। केवल मैं अब खड़े होके आपकी बातों का उत्तर कर रहा हूं, केवल आपकी बातों का उत्तर कर रहा हूं मैं। विषय तो तभी छूट गया था, लेकिन चलिए, आपने पहले बात ये आई कि क्या किसी को पता चला, तो हमने एक अर्धाली पढ़ी, मही पाताल रुक जाओ नाक यस व्यापा अमुक बरिये सिए भंजो चापा। हमने कहा सारे लोगों को पता चल गया महाराज, आप किसी की बात कर रहे हैं। ठीक। अब आप कह रहे हो कि धनुष